हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपने पिछली 2 वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा तो अभी देख लीजिए ऊपर आई के बटन को टैप करके। और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो के साथ बने रहिए। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंटरनेट और वेब प्रोग्रामिंग। इंटरनेट ये तो पिछली वीडियो में देखा था ना, लेकिन इस वीडियो में आज हम और इसे थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, थोड़ा इसके बारे में और बताएंगे आपको। तो सबसे पहले एक कोट से स्टार्टिंग करते हैं। कोट महात्मा गांधी जी का है। उन्होंने कहा था, ट्रू एजुकेशन इज अबाउट गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वन सेल्फ। मतलब अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो रिसर्च करके जरूर समझना। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यहाँ पे लिखा है, इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क। पिछली वीडियो में बता रखा था इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, पूरे ग्लोब में अवेलेबल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। नई चीज बताओ तो नई चीज ये है कि ये जो नेटवर्क है ये कम्युनिकेट करता है बिटवीन अ कंप्यूटर एंड सर्वर। कंप्यूटर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करता है। अब कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर में समझना, जब भी कंप्यूटर बोलूँ मतलब आपका मोबाइल फोन या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वो कंप्यूटर ही कहलाएगा एक तरह से। मतलब उसे कंप्यूटर ही कह रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो जो इंटरनेट होता है वो कंप्यूटर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। और जो इंटरनेट है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में कोई भी कहीं भी किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, अगर वो इंटरनेट पे अवेलेबल है तो। कोई गांव में बैठा हुआ आदमी भी किसी एक बड़ी स्मार्ट सिटी के अंदर लगे हुए सर्वर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये सब काम होता कैसे है, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। जब भी इंटरनेट की हम बात करते हैं तो अभी हमने यहाँ पे बताया था कंप्यूटर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करता है। तो कंप्यूटर की तरफ जो होंगे लोग उन्हें क्लाइंट साइड कहते हैं, एंड जो सर्वर की तरफ होते हैं उन्हें सर्वर साइड कहते हैं। क्लाइंट साइड की तरफ से कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्राउजर खोला, उसमें लिखा www.google.com। जो ब्राउजर होता है सबसे पहले get/http/1.1, कुछ समझ में नहीं आया। गेट का मतलब होता है कि आप कोई डाटा रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर से। HTTP पिछली वीडियो में हमने बताया था ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये इसको फॉलो करते हैं। एंड 1.1 वर्जन होता है कि किस प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन है। फिर बाद में होस्ट आता है जैसे www.google.com। एंड उसके बाद से और भी इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं मेनली। ये बात हमने क्लाइंट साइड में समझ ली, लेकिन क्या वो सीधे ऐसे चली जाती है? ऐसे कभी नहीं जाते। अब जो ये फाइल हम बनाई थी ब्राउजर ने इन तीनों को मिला के एक फाइल बनाई। अब वो फाइल बाइनरी कोड में कन्वर्ट होती है ब्राउजर की मदद से। मतलब ब्राउजर उस फाइल को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और उसे वायर्स के द्वारा भेज देता है सर्वर के पास। अगर आपने इंटरनेट का यूज नहीं करा तो सबसे पहले जो आपका पीसी होगा, कंप्यूटर होगा, उसे रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा फाइल को, और वो जो फाइल होगा वो फिर वाईफाई राउटर की वजह से डिकोड हो जाएगा, और फिर वाईफाई राउटर उसको वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करके सेंड करेगा, सर्वर को सेंड करता है। अब राउटर ने बाइनरी कोड को कन्वर्ट करके भेज दिया सर्वर के पास ये बाइनरी कोड की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। अब अगर सर्वर को वापस आपको कोई चीज डिस्प्ले करानी हो तो कैसे कराएगा? इस चीज में आईपी एड्रेस काम आता है। आईपी एड्रेस अगर आपने नहीं पता आपको इसके बारे में तो पिछली वीडियोस को देखिए, फर्स्ट वीडियो। तो जो आईपी एड्रेस होता है उसकी वजह से वापस से सर्वर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। अब सर्वर साइड कैसे काम करता है? सबसे पहले जो आपकी इंफॉर्मेशन गई है बाइनरी कोड के फॉर्म में, सर्वर उसे डिकोड करता है और फिर उस पर रिस्पॉन्स करता है। डिकोड करने के बाद से उसे रिस्पॉन्स करता है। अब रिस्पॉन्स करने के बाद कि मतलब उसे और उसके आगे क्या दिखाना है, एंड देन वो फिर एक फाइल बनाता है। उसमें भी 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है HTTP यानी प्रोटोकॉल, फिर वर्जन, फिर 200 OK। 200 OK का मतलब होता है स्टेटस क्या है। देन कंटेंट टाइप होता है। कंटेंट टाइप कैसे लिखते हैं? type/html के फॉर्म में होता है कंटेंट टाइप। एंड देन बॉडी ऑफ पेज, जो पेज है उसका बॉडी, वो इन तीनों चीज़ों को एक फाइल बना के कन्वर्ट करता है और वो वापस से आपके कंप्यूटर पे पहुंचते हैं आईपी एड्रेस की वजह से। अब सर्वर ने इन 3 चीज़ों को मिला के एक फाइल बना दी और वो वापस से आपके आईपी एड्रेस की वजह से आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो गई। लेकिन वो इतनी आसानी से डिस्प्ले नहीं हुई, उसके अंदर में फिर से बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सर्वर ने आपके आईपी एड्रेस का यूज़ करके
जो फाइल बनाई थी वो आपके वेब ब्राउज़र के पास भेज दी। अब जो वेब ब्राउज़र के पास फाइल आई है वो बाइनरी फॉर्म में है, याद रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर जब भी कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है तो उसे बाइनरी फॉर्म में ही करता है। बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 के फॉर्म में जो डाटा होते हैं उन्हें बाइनरी फॉर्म कहते हैं। अब जब जो कोड है वो रिसीवर के पास या फिर क्लाइंट के पास रिसीव जब हो जाता है तो जो ब्राउज़र होता है उसे वापस से उसे डिकोड करता है ताकि हम लोग उसे पढ़ सकें, क्योंकि अभी भी वो फाइल बाइनरी फॉर्म में है। सबसे पहले ब्राउज़र उस फाइल के स्टेटस को चेक कर लेता है। स्टेटस चेक करने के बाद से दूसरा स्टेप होता है कि जो ब्राउज़र है पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करता है और उसे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। और जब उसने ट्री लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लिया, अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब उसने उसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लिया, फिर उस बाइनरी कोड को वो रेंडर करता है हमारे स्क्रीन में, हमारे फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं, फिर जो भी लैंग्वेज चूजन है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ब्राउज़र की लैंग्वेज जो भी है। इस तरह से फिर लास्ट में हम वेबसाइट का फ्रंट एंड देख पाते हैं। ये पूरा स्टेप होता है। तो ये एक HTML डॉक्यूमेंट का ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले पूरा डॉक्यूमेंट किस तरह का HTML है, XML है, जो भी है, तो HTML एग्जांपल में लेते हैं। उसके बाद HTML में 2 टैग होते हैं मेन, हेड एंड बॉडी। तो हेड के अंदर टाइटल, फिर उसके अंदर कुछ टेक्स्ट, बॉडी के अंदर और भी टैग्स, फिर उसके अंदर कुछ टैग्स। इस तरह से एक HTML ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब जितना भी आपने बताया वो सब मैं भूल चुका हूँ, कैसे होता है वापस एक बार समझा दीजिए। ये तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन जो पहले यहाँ पे प्रोसेस बताया आई एम श्योर आप भूल चुके होंगे, तो उसे एक स्लाइड में कवर अप करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट जो है उसने कुछ लिखा www.google.com, फिर जो ब्राउज़र है उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक फाइल बनानी पड़ती है और उस फाइल का फॉर्मेट ऐसा होता है get/http/version एंड देन होस्ट यानी www.google.com। फिर उसका अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो वो होती है, एंड देन वो इस फाइल को बनाने के बाद से उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास ईथरनेट है तो डायरेक्ट बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास वाईफाई है तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर उसे रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा एंड देन वो रेडियो सिग्नल राउटर के पास पहुंचेगी और राउटर फिर उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। सबसे नियरेस्ट टावर के पास पहुंचता है, राउटर के पास पहुंचता है, एंड देन उसके बाद से वो ऑप्टिकल केबल की वजह से डेस्टिनेशन यानी सर्वर के पास पहुंचता है। फिर सर्वर उस पर रिस्पॉन्स करता है। फिर रिस्पॉन्स करने के बाद से वो आपके सबसे नियरेस्ट टेलीकम्युनिकेशन टावर के पास पहुंचता है, एंड देन वो वहां से फिर उस बाइनरी कोड को राउटर या ईथरनेट की वजह से आपके आईपी एड्रेस तक पहुंचता है। फिर आईपी एड्रेस तक आपके पहुंचने के बाद से फिर आपका ब्राउज़र उस फाइल को वापस से रेंडर करता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फाइल का स्टेटस चेक करता है, देन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद से उसे पूरा रीड करने के बाद से डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता है, फिर बाइनरी कोड को हमारे कोड में कन्वर्ट करता है जिस कोड में हम समझ सकें, देन ब्राउज़र वो हमें वापस से डिस्प्ले करा देता है। इतना सारा प्रोसेस होता है।